रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ अली भट्टी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, आज हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। हालात, एक तो कोरोना का डर है, कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई है, उस पर हुकूमती इक़दाम क्या हैं वो लोगों को भी नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें गैप मौजूद है, मगर फिर भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस लिहाज से देखती है। मगर मेरा जो सवाल है वो जो कल से पैदा हुई सूरत हाल है, वज़रा की तब्दीली, इल्ज़ामात, सबूत, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या यह मौका ऐसा था कि इस इशू पे बात होती और कोरोना पीछे चला जाता? तो साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो कोशिशें शुरू की हैं और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आगाही का जो सिलसिला आपने शुरू कर दिया है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान है वो बड़ा खुशनसीब है इस लिहाज से कि हमने अब तक जो इस वबा की फैलाव के हवाले से तजिया किया है या जो सूरत हाल देखी है, काफ़ी हद तक हम अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज रहे हैं। और अब तक जो कुछ हुआ है हमारे साथ वो बाहर से इम्पोर्ट हुआ है। वो लोग जो कि बेचारे, हम उनको गिला नहीं करते हैं, वो ख़ुद विक्टिम रहे और मुख्तलिफ इलाकों से थे, चाहे वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी के लिए गए हुए थे उम्रे की गरज से, वापस आए, उनको ख़ुद नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो चुका है। और यहाँ के नॉर्मल तरीके से हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी थी, अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करते, उनकी स्क्रीनिंग करते, उनकी पूरी सी जांच पड़ताल के बाद उनको करंतना में रखते और उसके बाद उनको अपने इलाकों में भेजते। लेकिन जो होना था हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो इम्यूनिटी की मैं बात करता हूँ हमेशा, और मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला ने आपको ताकतें अता कर रखी हैं और आपका जो अल्लाह के सामने बुजुर्गी, उसके इकबाल बुजुर्गी है उसका, और साथ में अपनी सफाई सुथराई है, ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है जिससे आप इससे महफूज रहे हैं। आपका सवाल बड़ा ही अहम है कि ये जो इस वबा को फेस करते हुए ये जो कौम है 22 करोड़ की, उसके सामने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलना है इस वक्त, उसकी क्या वजह थी? तो मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान को रेस्क्यू की ज़रूरत थी। ये मैं वो तज़िया आपको दूंगा जो कि बहुत कम लोग इस पर बात करना पसंद करेंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान को इस वक्त एक रेस्क्यू की ज़रूरत थी बतौर वज़ीर आज़म, और उनको वो रेस्क्यू मिला है या दिया गया है। जहाँ तक उनके एक बहुत ही करीबी शख्स, जिसके बारे में मैंने, आपको भी याद होगा, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पहली दफ़ा आटा चीनी स्कैंडल की बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि इमरान खान साहब को तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, अपने दाएं और बाएं बैठने वालों में से उनमें से किसी एक को हाथ डाल दें और उनसे पूछ लें तो उनको सारा पता चलेगा हकीकत अहवाल का। ये वही हुआ है, ये सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया को पता है कि असल में क्या कहानी है। लेकिन इस मौके पर रिपोर्ट लाकर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जो मैनिफेस्टेशन है या जो मैनिफेस्टो था पीटीआई का या इमरान खान का कि करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे, उसको तरवीज देने की कोशिश की गई। लेकिन असल बात, कुत्ता अभी तक कुएं में मौजूद है, बदबू ख़त्म नहीं होगी, नापाकी ख़त्म नहीं होगी। आपको इसके लिए बहुत अहम किस्म के इक़दाम उठाने पड़ेंगे। ये नासूर इस मुल्क की जड़ों में बैठा हुआ है जिसको हम करप्शन कहते हैं। ये वबा तो छोटी मोटी है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोरोना तो इंशाल्लाह अगले आने वाले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो वबा है जिसकी हम बार बार मिसालें देते हैं, हमने और आपने एक ईमानदाराना तरीके से जर्नलिज्म का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 22-23 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारी फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम लोगों को सच बताने की कोशिश करते हैं, हक बताने की कोशिश करते हैं, बेआवाज़ों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो करप्शन है, ये जो एक इस मॉडल को अब तब्दील चूँकि कर दिया गया है एक दूसरे की सिंपैथीज हासिल करने के लिए, तो उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए शायद इमरान खान को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सर, ये जो हम तवक्को कर रहे हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद, मैनिफेस्टो ही समझ लें, इसको सियासत समझ लें, कुछ भी आप नाम दे लें, कोई अपोजिशन इसको सियासत का नाम दे रही है, पीटीआई इसको मैनिफेस्टो का नाम दे रही है, अपनी जिस राह पे चल रहे हैं उस मंजिल की जानिब एक और कदम का नाम दे रही है, क्या वाकई जिनके नाम आए हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा कि बस इस हद तक ही? आपने सवाल इतना सादगी से किया है, सोहेल, बड़ा ही याद आ गया मुझे। देखें, कैसे हो सकता है, मुझे बताइए, क्या जहांगीर तरीन को नैब के हवाले करेंगे आप? क्या खुसरो बख्तियार को, जिसको आपने
गो के एक छोटा ओहदा दिया, लोगों को समझ नहीं आई है कि उसको एक पूरी वजारत से हटा के एक डिवीजन का, जिसके 3 डिवीजन है, वजारत खजाने के 3 डिवीजन हैं बेसिकली। एक डिवीजन रेवेन्यू का है, दूसरा है फाइनेंस का, और तीसरा जिसका उनको अब वजीर बनाया गया, वो एक डिवीजन के छोटे से डिवीजन के वजीर बने हैं। अमलन वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है उस वजारत का जो दी गई है, लेकिन एक कुशन दिया गया क्योंकि वो इत्तेहादी हैं। ये ज़हन में रहे कि जनूबी पंजाब के जो 15 अराकीन हैं, 11 से 15 अराकीन, उनकी बहुत बड़ी टेक है इमरान खान को, और जाहिर है पार्टी जब बन रही थी और जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो बहुत बड़ा किरदार था उस एरिया का। और फिर जो एक नारा लगाया गया, मैं झूठा नहीं कहता उसको नारे को, लेकिन नारा लगाया गया कि एक अलग जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे हम। तो मेरा ख्याल में ये बहुत मुश्किल है इमरान खान के लिए कि वो एक इबरत का निशान बनाएंगे उनको, या एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि वो आइंदा रहने वाली नस्लें जो हैं, जिसमें बड़े बड़े खानवादे हैं, शरीफ ख़ानदान भी है, चौधरी बरादरान भी हैं, मियां मनशा भी हैं, चौधरी मुनीर भी हैं, फलाने भी हैं, फलाने भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो क्या सबको सज़ाएँ मिलेंगी? ऐसा नहीं होगा। ये फेस सेविंग के लिए ज़रूरी था, लोगों को भी पता चल गया असल चोर कौन है, ये मकसद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और दूसरा, इमरान खान ने आइंदा एक नई इनिंग्स का आगाज़ करना है इस कोरोना वायरस के बाद, तो उसके लिए भी पेशबंदी बड़ी ज़रूरी थी, टीम तब्दील करनी है और कुछ नए लोगों को, नए चेहरों को लाना है। मेरी इतला है कि कैबिनेट के अंदर एक बड़ी रीशफल होगी इस कोरोना वायरस के बाद, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जब पेंडेमिक सिचुएशन, और उसके बाद जो है ना, आपका जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा कि 25 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक की, क्या वाकई उसमें ये करार दिया जाता है कि कुछ गलत हुआ है? क्योंकि उस रिपोर्ट से ही पता चलना है कि इमरान खान किधर जा रहे हैं। मुझे मुश्किल लगता है। पर सब ये बातें तो होगी पीटीआई के फ़ायदे के लिए, अपोजिशन के चंद पॉइंट्स के लिए। इन सारे सिनेरियो में अगर रीशफलिंग होती भी है, कल के जो इक़दाम हुए वो भी आम आवाम को क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें उसका जानना है। मेरे जो नाज़रीन है उसमें ज़्यादा आम लोग शामिल हैं, वो समझते हैं कि हम टीवी से ज़रा हट के बात करते हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के बात करते हैं। वहाँ अब लोग समझना शुरू हो गए हैं कि शायद उनको वो खबरें नहीं दी जाती जो उनका हक है। तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे लिए एक कोरोना की वबा, अल्लाह करे ये ख़त्म हो, आपकी ज़ुबान मुबारक हो, उस वबा के बाद ये जो इमरान खान साहब सफाई करना चाह रहे हैं, और रीशफलिंग सफाई का नाम दिया जा रहा है, पीटीआई के बहुत से दोस्त सफाई का नाम दे रहे हैं, इस सफाई से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कोरोना के बाद तो इकॉनमी की सूरत हाल भी बड़ी मुख्तलिफ होगी। साहब, जो हुक्मरान होता है ना, हुक्मरान पे दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। एक, उसने अपने निज़ाम को चलाना होता है क्योंकि वो हुकूमत में बैठा होता है, उसने देखना होता है कि वो अपने तमाम जो इदारे हैं उनको कैसे चलाएं, और दूसरा फैक्टर होता है आवाम को खुश रखने का, जिससे वो वोट लेके आया होता है। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। इसके अंदर जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, जो हार्ड रूल है, वो है आवाम को खुश रखना, आवाम के मसाइल को हल करना। इमरान खान बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिस मुल्क के अंदर कर्ज़ों की बहुतात थी, जिस मुल्क के अंदर इकॉनमी जो है वो फ्लरिश नहीं कर रही थी, जिस मुल्क के अंदर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ऐसा मुल्क जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही थी, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर मुसलसल जो है वो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बिल्डिंग पर सारे पैसे खर्च हो रहे थे, जो बुनियादी ज़रूरियात इंसान की, एक शख्स की, एक शहरी की, एक वोटर की, उसको पूरा नहीं किया जा रहा था। और दूसरी तरफ एक ऐसे माफिया के कंधों पे वो सवार होकर आए जिन्होंने अपना हिस्सा लेना था वापस, उन्होंने हिस्सा ले लिया है। चौधरी साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जिस बंदे ने 5 अरब लगाया था इलेक्शन में और अपने जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ाए थे, उसने 20-25 अरब रुपए साइड पे कर लिए हैं, और सर कुछ लोग 100 अरब भी कह रहे हैं। और जो बाकी दोस्त हैं जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो मेडिसन का स्कैंडल हो जिसमें वज़ीर सेहत की खबर मैंने दी थी कैबिनेट के इनसाइड जब इमरान खान ने नोटिस लिया था, चाहे वो पेट्रोलियम के हिस्सेदारी में एक साहब थे वज़ीर पेट्रोलियम, बड़े ताकतवर आदमी थे, उनको हटा दिया। इसी तरह से जो बाकी 2-3 वज़रा थे उनको भी आगे पीछे किया। तो इमरान खान कोशिश कर रहा है, इमरान खान को पता है कि इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है। पहले वाले जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं इस वक्त, वो कि उन्होंने अपनी ज़मानतें या बीमारी का बहाना बना के यहाँ से मफरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात तय है कि अब वही सर्वाइव करेगा। ये जो आपका फ़र्ज़ है, जो आप पूरा कर रहे हैं लोगों को आगाही का, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आम आदमी आपका सुनेगा, जब हमारे भाई सुनेंगे तो उनको ये हकीकत अहवाल जानने का पूरी तरह से मौका मिलेगा कि असल बिक किस भाव रही है, असल में हो क्या रहा है, सियासत क्या हो रही है, हुकूमत कैसे चल रही है। तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इमरान खान को भी पता है, वो सोशल मीडिया का कीड़ा है, उसको ये अंदाज़ा है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब जो आप कह रहे हैं रीशफल, बेसिकली यस सफाई मुहिम होगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे नहीं रहेंगे फिर हुक्मरानी के ओहदे पर, तख्त तार हो जाएगा, तख्त
जो है ना वो तख्ता बन जाएगा। तो ये जो एक एफर्ट है, मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली आवाम को फ़ायदा ये होगा कि कम अज़ कम उसे चीनी अपने पुरानी प्राइस पे मिल जाएगी, कम अज़ कम उसे आटा मिल सकेगा, कम अज़ कम उसे दालें मिल सकेंगी, कम अज़ कम उसे घी और ऑयल मिल सकेगा। ये वो तमाम चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं, जो हेल्थ के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो अभी करना बहुत ज़रूरी हैं। आपको बाकी जो महकमे हैं उनकी इस्लाह करनी ज़रूरी है, लेकिन ये बुनियादी आप जो अपना फ़र्ज़ है ये जब पूरा करेंगे तो आवाम को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। जाते जाते ये बताइए, इमरान खान नासमझ हैं या बेख्तियार? दोनों नहीं है, ना वो नासमझ है ना बेख्तियार है, टाइम चाह रहे हैं, टाइम गेन करना पड़ रहा है उन्हें। मैंने आपको 2 फैक्टर बता दिए हैं। एक, वो कुछ लोगों के कंधे पे सवार होकर आए हुए हैं जो उनकी मजबूरी है, हुकूमत में रहने के लिए मजबूरी है। मुझे बताएं, वो कहते थे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं किसी इत्तेहादी के कंधों पे हुकूमत नहीं बनाऊंगा, बनानी पड़ी। फिर इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल किया, आपकी हुकूमत स्टैंड स्टिल हो गई, कुछ पता नहीं चलता, हेल्ड एंड बैन्स, लोग कह रहे थे हुकूमत खत्म। इत्तेहादी अपने अपने घरों में जाके बैठ गए, ब्लैकमेल हुए, वजारतें देनी पड़ी। देखें MKM का दूसरा वजीर लेके आ गए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं। आप छोड़ें इस बात को, नहली को छोड़ दें, उसको ये क्वेश्चन निकाल दें आप, या कम अकल का जो सवाल है वो निकाल दें, लेकिन ऑप्शंस क्या है उसके पास? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो ऑप्शन तलाश कर रहा है, स्पेस ले रहा है, अपनी जगह बना रहा है। पहली दफ़ा हुक्मरानी मिली है उसको, तो टाइम लगेगा। हमें मस्बत भी सोचना चाहिए ना। हम हर वक्त सियासत, हम एक किसी का पीस माउथ बन के हमारे लोग बात कर देते हैं कि यार नून ने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया। भाई अगर अच्छा किया होता तो आज ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ये जो गरीब बैठे हुए हैं बाहर रोडों के ऊपर, जो इस वक्त जिनको घर में खाना नहीं मिल रहा, वो परेशान ना होते। डॉक्टर्स मास्क के बगैर काम ना कर रहे होते, अपनी जानें ना कुर्बान कर रहे होते। ये आपके साबिक तमाम हुक्मरानों का कसूर है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये इमरान खान का कम कसूर है, आपका ज़्यादा कसूर है। लिहाजा अभी टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, और इमरान खान जो कोशिश कर रहा है, शायद मुझे यकीन है कि वो इसमें कामयाब होगा। इमरान खान ना तो नासमझ हैं और ना ही बेख्तियार हैं, यही कहना था असवरी भट्टी का। मजबूर हैं, उनको जो हुकूमत उनके हाथ में आई है, जो इत्तेहादी उनके हाथ में आए हैं, वो मुसलसल उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके वो करीबी साथी, वो करीबी दोस्त जिन पे उन्होंने तकिया किया हुआ था, वही उन्हीं के स्कैंडल्स, उन्हीं की बातें सामने आ रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान को अपने उन वोटर्स के सामने, उन लोगों के सामने जिनके सामने उन्होंने वादे, वईद और ख्वाब दिखाए थे, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इसके बावजूद भट्टी साहब का ये कहना था कि इमरान खान हिम्मत नहीं हारे, वो मज़ीद तब्दीली चाहते हैं, वो मज़ीद टाइम चाहते हैं, और जो वादे उन्होंने किए हैं वो उनको पूरा करना चाहते हैं। ये सारा कसूर इमरान खान का नहीं, पिछली हुकूमतों ने इतने मामलात ख़राब किए हुए हैं कि शायद उसको लिए ठीक करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, आपकी बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।